नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अखिलेश होटेलियर पे। आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, इट्स ऑल अबाउट एक केस स्टडीज़ था मेरे पास आया बिकॉज़ रिसेंटली क्या है रेस्टोरेंट के अंदर गेस्ट बहुत बार आते हैं एंड दे एक्सपेक्ट lot of things from you because they pay you a handsome amount of money. So in that case, we expect a good level of service. When they expect that there is a 5 star category, देखो खाना तो उसके घर पे भी मिलता है। उनका जो सर्वेंट है या मेड है या हाउसमेट है, दे ऑल्सो प्रिपेयर अ वेरी गुड फूड। बहुत सुंदर खाना, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। बट वाई दे कम टू अ रेस्टोरेंट? They understand completely that the food which is prepared, it will have a different texture, color, combinations. So इसके वजह से वो रेस्टोरेंट के अंदर सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज एक नवरात्रि थाली फेस्टिवल चल रही है और आपका रेगुलर गेस्ट आपके पास आता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि जब मैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाता हूँ तो वो मेरे साथ एक स्किल्ड एसोसिएट आएँगे। जब वो ऑर्डर लेते हैं तो उन्होंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। इनफैक्ट तो रेस्टोरेंट के अंदर गेस्ट आते हैं, बैठते हैं और उनको मालूम है कि अभी नवरात्रि के इस सीज़न चल रहा है, नवरात्रि फेस्टिवल। यू नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल ईद में देखते हैं कैसे ईद के दिन नमाज़ पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं, मुस्लिम जैसे रखते हैं। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे में क्या होता है कि आप स्पेशल फूड बनाई जाती है जिसमें नॉर्मल नमक नहीं खाते, सेंधा नमक खाते हैं। किसी भी फूड के अंदर नो अनियन, नो गार्लिक नहीं होता, तो एक अलग तरह से प्रिपेयर की जाती है। तो हमारे यहाँ भी एक थाली फेस्टिवल चल रहा है जिसमें जो घर में कोई नहीं बनाता या उनको खाने की इच्छा नहीं है घर पे या बनाने की कोई इच्छा नहीं है, तो दे कम टू अ होटल and they expect a great level of hygiene food and a great combination of food which to be displayed on a thali. And you know what thali is, I don't need to explain थाली क्या होती है। एक बड़ी सी थाल होती है जिसके अंदर 8-10 तरह के डिशेस होते हैं, राइस होता है, दाल होती है, लॉट ऑफ थिंग्स इन इट। सो अब गेस्ट आता है आपके पास, रेगुलर गेस्ट है, ही नोज दैट कि दीज पीपल अंडरस्टैंड माई एक्सपेक्टेशन, ही हैज बुक्ड द टेबल, ही केम टू द रेस्टोरेंट एंड देन थाली उसने मांगा, हमारे एसोसिएट ने थाली भर के सजा के दे दी। Initially, they did not say anything, neither anybody guest also to them. To their surprise, they had the food. I went on the table, I saw the guest, I asked, सर कैसा है खाना? बोला बहुत अच्छा, बहुत सर्विस अच्छा है, बहुत पहले से इम्प्रूव कर दिया। लेकिन मेरी आदत ऐसी है कि ये जो गेस्ट थे वो पुराने गेस्ट थे और उनको मालूम था कि मैं उनके साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ वो आ जाते हैं। तो आज बड़ी उम्मीद से वो आए थे थाली खाने के लिए। नवरात्रि की थाली, उपवास की थाली जो कहते हैं कि स्पेशल थाली फेस्टिवल हर रेस्टोरेंट चलाता है, हर होटल चलाता है एफ&बी वाले, क्योंकि कुछ ना कुछ करना होता है प्रमोशंस में। तो इन दैट केस दे हैड द फूड, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट जाते-जाते पता नहीं क्या हुआ उनको, वो मेरे पास आए, मैं बोला कि मैं आपको एक फीडबैक देना चाहता हूँ। बोला सर, आपका फीडबैक शिरोधार्य है। बोला अखिलेश जी, हम थाली खाने आए थे, जैसा आपने कहा, आपने टेबल बुक कर दिया, हमने देख लिया, हमें बिठाया, बहुत अच्छा से रिसीव किया, हमें खिलाया, पिलाया। बट यू नो व्हाट, हमें 2 ही चीज़ें प्लेट में मिली, या तो आलू मिली या तो साबूदाना मिला। फिर मैंने जब उनको कहने की कोशिश की, आप मुझे फीडबैक फॉर्म दीजिए, तो स्टाफ ने उनको कहा, डर से मैम प्लीज़ मत किसी लिखिए, नहीं तो हमको कल डाँट मिलेगी। सो दिस इज़ नॉट द केस। डाँट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इफ़ यू हैव डन अ मिस्टेक, यू एक्सेप्ट इट एंड देन
ट्राई टू करेक्ट इट। आप अपने मैनेजर को बताइए, इफ़ आपसे गलती हो गई है, आपको आपके मैनेजर से बतानी चाहिए कि सर आई हैव डन अ मिस्टेक एंड फर्दर आई डोंट वांट टू रिपीट दिस अगेन। ओके, सॉल्यूशन होंगे। यदि इस बार सॉल्यूशन नहीं मिल पाया तो अगली बार करेंगे, एंड देन इमीडिएटली यू शुड हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट इट। बट नॉनदलेस उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने पूछा नहीं। देन शेफ केम रनिंग बिकॉज ही केम टू नो दैट गेस्ट वाज अनहैप्पी एंड ही इज नोन टू मी एंड ही वाज आल्सो टॉकिंग टू द गेस्ट सो क्वाइट सम टाइम। He came to the reception and start talking to them. He also came to know that they were not given any choices, whereas the entire uh, thali was full of choices. But I don't know who did the mistake. Either chef has done the mistake or a waiter. बट जहाँ तक आप रिकॉग्नाइज कीजिए, ये मिस्टेक पूरा पूरा एसोसिएट की। So both, you can't blame one person. It is both's job, you know. Even chef's job as well as the steward. I blame steward because he is a order taker. He should understand कि जब आपके पास ऑप्शन है तो आपको बतानी चाहिए कि थाली के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। You don't expect that the guest is sitting and he will know everything what you are going to serve. तो जब आपके प्लेट पे, आपके रेस्टोरेंट में जब गेस्ट आता है तो ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ योर मेन्यू। सो इन दैट केस यू नीड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, यू हैव टू टीच देम। बेसिकली आप उसको अपनी मेन्यू आप खिलाने जा रहे हो, आपके घर के बारे में आपको मालूम है, उनको नहीं मालूम है। सो इन दैट केस वेयर द मिस्टेक हैज लाइज, यहाँ मिस्टेक कहाँ था? एसोसिएट ने ऑर्डर नहीं लिया, नीदर रिपीट किया, नहीं इनको चॉइसेस दिए। जबकि हमारे पुराने वीडियोस में आप उठा उठा के देख लीजिएगा कि हमने कहा है कि कैसे ऑर्डर लेते हैं। जब ऑर्डर लेने के बाद आप रिपीट करते हैं और सजेशन भी करते हैं कि हाँ सर, हमारे पास ये है, क्या मैं आपको ये खिला सकता हूँ? तो यहाँ मिस्टेक ये हुई कि आपने सजेशन नहीं दिया। You should have given the suggestion and let the guest decide it whether he wants to continue with the dishes or he want to change the dishes. यहाँ तो आपने ऑप्शन ही नहीं दिया। So as an associate, you need to give an option. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो कम टू नो that there is a channel of such caliber, or whatever I am sharing, it's all my experience. I have been doing this from 20 years. Please do like, share and subscribe, guys. Thank you so much.